दोस्तों ACL सर्जरी दरअसल एक बहुत ही कॉमनली डन सर्जरी है आज की डेट में। अगर मैं खाली यूएस की बात करूं, इंटरनेशनल फिगर्स को कोट करूं तो खाली यूएस में तकरीबन 4 लाख ACL सर्जरीज हर साल होती हैं। हमारे देश की कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड फिगर नहीं है, लेकिन तकरीबन इतनी ही सर्जरीज हमारे देश में भी हर साल की जाती है। इन सारी सर्जरीज में एक चीज बहुत कॉमन है, जो सबसे कॉमन चीज है वो है ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग। दोस्तों ACL सर्जरी में दरअसल नया लिगामेंट बनाने के लिए ग्राफ्ट पेशेंट की अपनी बॉडी से लिया जाता है। एक कॉमन सवाल जो सबके मन में आता है कि जहां से ग्राफ्ट लिया गया, क्या उस हिस्से में ग्राफ्ट दोबारा बन जाता है? अगर मैं ग्राफ्टिंग ऑप्शंस की बात करूं तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से ग्राफ्टिंग ऑप्शंस हैं ACL के लिए। क्वाड्रिसेप्स टेंडन, हैमस्ट्रिंग टेंडन, पेरोनियस लॉन्गस और भी कुछ ग्राफ्ट ऑप्शंस हैं जहां से ग्राफ्ट लिया जाता है। अगर मैं ग्राफ्ट रीजनरेशन की बात करूं, यानी कि जिस जगह से हमने टेंडन निकाला है क्या वहां दोबारा टेंडन बनता है, तो जो सबसे कॉमनली स्टडीड साइट्स हैं वो है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स। दरअसल हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट जो है वो BPTP के बाद यानी पैटेलर टेंडन के बाद दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट रहा है, जो कि सबसे कॉमनली वर्ल्ड ओवर यूज होता है। लाजमी सी बात है, जब इतने हैमस्ट्रिंग टेंडन्स ग्राफ्ट किए जाते हैं तो जिज्ञासा होती है कि क्या वहां हमारा टेंडन दोबारा बन गया। इस पे बहुत सारी मेडिकल स्टडीज हुई हैं और ज्यादातर स्टडीज हमें ये क्लियरली बताती हैं कि 70 से ज्यादा % केसेस में 1 साल के अंदर अंदर वो टेंडन दोबारा बन जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं क्वाड्रिसेप्स, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलिस की, तो सबसे तेजी से जो ग्राफ्ट रीजनरेट करता है वो है सेमीटेंडिनोसस। दोस्तों ये दरअसल हैमस्ट्रिंग में एक मोटी हैमस्ट्रिंग मसल होती है। जब मैं हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट की बात करता हूं तो 1 या 2 ग्राफ्ट लिए जाते हैं, जिसमें सेमीटेंडिनोसस मेन मसल होती है और उससे कम इंपॉर्टेंट होता है ग्रेसिलिस। तो सेमीटेंडिनोसस का जो टेंडन है वो दरअसल अप टू 79% केसेस में विद इन 1 ईयर रीजनरेट कर जाता है। दोस्तों ये रीजनरेशन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और अगर मैं बचे हुए 21% लोगों की बात करूं तो ऐसे केस स्टडीज भी हैं जिनमें ये टेंडन रीजनरेट नहीं किया। उसके अलग कारण हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में टेंडन रीजनरेट नहीं करता है। पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम टेंडन रीजनरेशन को इंप्रूव कर सकें, या जिसमें नहीं होने वाला है उसमें होने की टेंडेंसी को बढ़ा सकें। इसमें ऐसा पाया गया है दोस्तों कि टेंडन हार्वेस्टिंग टेक्निक इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स इन रीजनरेटिंग। दरअसल अगर मैं किसी भी टेंडन की बात करूं तो टेंडन असल में वो टिश्यू है जो एक मसल को बोन से जोड़ता है। इस टिश्यू के ऊपर एक लाइनिंग होती है, या ये कह ले एक कवर होता है टेंडन के ऊपर, जिसको पैराटेनॉन कहा जाता है। दरअसल पैराटेनॉन वो लेयर है जो टेंडन को इसका खाना पीना, ब्लड सारी सप्लाईज देती है। जब हम टेंडन को हार्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर टेक्निक में इस पैराटेनॉन को एक टनल की तरह अपनी जगह पर छोड़ा जाता है, और यही पैराटेनॉन इस टनल के अंदर टेंडन को रीजनरेट करती है। अगर टेंडन हार्वेस्टिंग के दौरान ये पैराटेनॉन डैमेज हो जाए तो टेंडन के रीजनरेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों पैराटेनॉन को बचाए रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स इक्विपमेंट में की गई हैं टेंडन हार्वेस्टिंग में। जैसे आज की डेट में बहुत अच्छे नॉन ट्रॉमेटिक टेंडन हार्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, जो हम सर्जन्स यूज करते हैं टेंडन हार्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि टेंडन रीजनरेट कर सके। अगर हम 1 मिनट इस चीज पे और लगाएं कि जो क्या रीजनरेटेड टेंडन पहले जैसा होता है, दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा पाया गया है कि जो रीजनरेटेड टेंडन होता है उसके अंदर फाइबर्स जो होते हैं उस टेंडन के, वो उतने वेल डिफाइंड नहीं होते और उतने ठोस नहीं होते, जिससे कि इस टेंडन की स्ट्रेंथ नॉर्मल टेंडन के मुकाबले में थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नॉर्मल लाइफ में सारा काम आप पूरा फंक्शन वापस आ जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा फैक्टर जिससे रीजनरेशन इफेक्ट होती है वो होती है स्मोकिंग। अगर आप ड्रग अब्यूज या स्मोकर हैं तो चांसेस हैं कि टेंडन रीजनरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, या उसकी मैच्योरेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, या शायद वो कुछ हद तक इमेच्योर हो जाए। तीसरा फैक्टर होता है जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हैमस्ट्रिंग रिहेबिलिटेशन। दोस्तों ऐसा पाया गया है जिन लोगों में एक पर्टिकुलर टेंडन को ग्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, अगर हम उस मसल को एब्नॉर्मली हाई स्ट्रेसेस पे बहुत जल्दी सब्जेक्ट कर दें तो वो मसल अपना नया टेंडन प्रॉपर्ली नहीं बना पाती है। तो अगर आपके केस में हैमस्ट्रिंग टेंडन इस्तेमाल किया गया है तो कोशिश कीजिए कि एग्रेसिव हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस पहले 2 महीने में ना की जाए। यदि क्वाड्रिसेप्स किया गया है तो बहुत एग्रेसिव क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस शुरू के कुछ हफ्ते ना की जाए। एक प्रॉपर ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही आप इस रिहेबिलिटेशन को करें। उसके अलावा दोस्तों एक चीज बड़ी मजेदार और सरप्राइजिंग है कि अगर हम बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना करें तो भी टेंडन मैच्योरेशन डिले हो जाता है। तो दरअसल मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अंडर प्रॉपर सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द टेंडन रीजनरेशन।
ऐसे इंस्टेंसेस भी लिटरेचर में रिपोर्टेड हैं जहां पर एक टेंडन को हार्वेस्ट किया गया एज अ लिगामेंट ग्राफ्ट और कुछ सालों के बाद सेम टेंडन को फिर से हार्वेस्ट कर लिया गया एज अ लिगामेंट ग्राफ्ट। ऐसी भी केस रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं लिटरेचर में। दोस्तों उम्मीद है आपके इस सवाल का मैं जवाब दे पाया हूँ कि क्या ACL सर्जरी में मेरा ग्राफ्ट लेने के बाद ग्राफ्ट रीजनरेट हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, ज्यादातर केसेस में, मोर देन 70% केसेस में ये ग्राफ्ट रीजनरेट हो जाता है। हालांकि इसकी क्वालिटी पहले टेंडन जैसी ना हो, लेकिन फंक्शनली ये टेंडन पूरी तरह से सक्षम होता है, पूरी तरह से मसल के फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। अगर कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखें, जैसे स्मोकिंग बंद कर दें या एबनॉर्मली हाई स्ट्रेसेस टू दी टेंडन ग्राफ्ट एरिया आफ्टर द सर्जरी, उसको कुछ टाइम तक अगर हम प्रिवेंट करें तो हम टेंडन रीजनरेशन को फास्टन अप और कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप या आपका कोई जानने वाला ACL सर्जरी के लिए सोच रहा है या ACL इंजरी से ग्रस्त है और वो टेंडन हार्वेस्टिंग या प्रॉपर टेंडन रीजनरेशन या कोई और क्वेरी करना चाहता है, तो आप अपने MRI प्रिस्क्रिप्शन या अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.